ये कहानी एक भारतीय अमेरिकन परिवार की है जो अमेरिका के बोस्टन शहर से लगभग 20 मील दूर डोवर नाम की जगह पर रहते थे। घटना की तारीख 28 दिसंबर 2023 शाम 6 बजे मनोज कुमार नाम का एक व्यक्ति जो राकेश कुमार का भाई था इस आलीशान घर में पहुंचा। ये घर किसी महल से कम नहीं था। ये लगभग 19,000 वर्ग फीट में फैला हुआ था। इस घर में 20 से अधिक कमरे थे, एक स्विमिंग पूल, एक सिनेमा और एक विशाल जिम था जिसमें 5,000 से अधिक बोतलें रखी हुई थी। हर वो सुविधा इस घर में मौजूद थी जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। इस महलनुमा घर में राकेश कुमार अपनी पत्नी टीना और बेटी आरियाना के साथ रहते थे। राकेश और मनोज की रोज बात होती थी, लेकिन पिछले 4 दिनों से कोई संपर्क नहीं हुआ था। राकेश फोन भी नहीं उठा रहा था। इसी कारण मनोज यहाँ पहुँचे। जब वे वहाँ पहुँचे तो मुख्य दरवाजे पर एक सफ़ेद कागज़ चिपका हुआ था। उसमें लिखा हुआ था, जब आप इस प्रॉपर्टी में प्रवेश करेंगे तो दूसरी मंजिल पर अलग अलग बेडरूम्स के सामने आपको कुछ और सफ़ेद कागज़ मिलेंगे। हम उन कमरों में मिलेंगे मगर जिंदा नहीं, मरे हालात में। जब मनोज कुमार ने ये पढ़ा तो उनकी हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनके पास घर की चाबी थी, इसलिए वे अंदर गए। दूसरी मंजिल पर उन्हें उनकी भाभी टीना और भतीजी आरियाना अपने अपने कमरों में मृत अवस्था में मिली। दोनों के सिर में गोली मारी गई थी और राकेश कुमार की लाश बाथरूम में टब के अंदर मिली। अब सवाल ये उठता है कि ये कहानी आखिर है क्या? ये तीनों कौन थे? इतने बड़े घर में रहने के बावजूद इनके साथ ऐसा क्या हो गया कि इसके पीछे के कारण क्या थे? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। भारत में 1970 के दशक में राकेश और मनोज तब बहुत छोटे थे। उनके पिता एक बेहद बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने फिजिक्स में पीएचडी की थी। बेहतर भविष्य की तलाश में वे अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ अमेरिका चले गए। इन दोनों बेटों ने भी पढ़ाई में बहुत अच्छे अंक हासिल किए। 1987 में राकेश कुमार ने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। कुछ सालों बाद उन्होंने टीना से शादी की और दोनों ने मिलकर एक घर बसाया। शादी के बाद पूरा परिवार मैसाचुसेट्स के मेलबोरो एरिया में एक 5 बेडरूम वाले घर में रहने लगा। 2005 में राकेश और टीना की बेटी का जन्म होता है। नाम था आरियाना। जिंदगी अपने रफ्तार से चल रही थी। हर सदस्य निजी और पेशेवर जिंदगी में संतुष्ट था। 2015 में राकेश कुमार के करियर में एक बहुत बड़ी सफलता मिलती है। वे टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। राकेश कुमार को यहाँ एक नौकरी दी गई थी। इसके साथ ही राकेश ने अपनी एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था एजियोनोवा, जैसे कि भारत से आए बहुत से टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग करते हैं। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से युवाओं को अलग अलग सेवाएं प्रदान करना था। 2019 में राकेश कुमार की ज़िंदगी में 2 बड़े घटनाक्रम हुए। यही 2 घटनाएं इस कहानी और वीडियो की वजह बनी। पहली घटना थी फरवरी 2019 की। दरअसल 2015 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने राकेश कुमार के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया। इस नौकरी से उन्हें 2 चीज़ें मिलती थी, एक आर्थिक सहारा और दूसरा हार्वर्ड का नाम। राकेश कुमार की समाज में एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी और इसकी एक बड़ी वजह उनकी हार्वर्ड वाली नौकरी थी। यही कारण था कि उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया। हार्वर्ड की नौकरी छूटने के 2 महीने बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स से डॉवर इलाके में एक 5 बेडरूम वाला महंगा घर खरीद लिया, लेकिन असल में उन्हें 20 से ज़्यादा कमरों वाले घर में शिफ्ट होना पड़ा। इस प्रॉपर्टी की कुल कीमत थी $4 मिलियन
और इसे खरीदने के लिए उन्होंने 10.8 मिलियन डॉलर का लोन लिया। यहाँ एक और अजीब बात सामने आई। हो सकता है कि हार्वर्ड की नौकरी की प्रतिष्ठा और सामाजिक दबाव के चलते राकेश कुमार ने ये बात अपनी पत्नी टीना को भी नहीं बताई कि उनकी नौकरी चली गई है। उन्हें शायद हीन भावना महसूस हुई होगी। जब भी कोई रिश्तेदार राकेश से उनकी शिक्षा के बारे में पूछता तो वे यही कहते कि उन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई की है, लेकिन जब बाद में जांच हुई तो डिटेक्टिव्स को ये पता चला कि राकेश कुमार ने किसी को भी अपनी नौकरी छूटने की बात नहीं बताई थी। टीना ने भी अपने रिश्तेदारों से झूठ कहा कि उन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई की है। जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि टीना कभी भी उनकी छात्रा नहीं रही। हम ये कह सकते हैं कि 2019 तक ये परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ऊंचाई पर था, लेकिन शायद उसी लाइफस्टाइल और इज्जत को बनाए रखने के लिए एक के बाद एक झूठ बोले गए। अब बात करते हैं साल 2021 की। इस साल राकेश की कंपनी एजेनोवा, जो कि उनकी आय का एकमात्र जरिया थी, बंद हो गई क्योंकि वे इसे ठीक से चला ही नहीं पाए। लोग बाहर से देख रहे थे कि ये एक अमीर परिवार है जो एक शानदार महल जैसे घर में रहता है, जिनके पास मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हैं। उन्हें देखकर लगता था कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, बड़े पदों पर काम करने वाले लोग हैं, लेकिन असलियत में 2021 तक एजेनोवा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि 2019 में जो घर उन्होंने लिया था उसका 10.8 मिलियन डॉलर का लोन चुकाना मुश्किल हो गया था। एजेनोवा और राकेश के बीच ये समझौता था कि 2 साल के भीतर 2021 तक कंपनी को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2021 में राकेश पर दबाव पड़ने लगा। एजेनोवा पर लोन वापस करने का दबाव कंपनी की ओर से आने लगा। राकेश ने यह भी कहा कि वे कुछ महीनों के लिए अमेरिका में नहीं रहेंगे क्योंकि उनकी पत्नी टीना के पिता का भारत में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। लेकिन जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि टीना के पिता अभी भी जीवित हैं। अब राकेश के सामने 2 रास्ते थे, अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सबके सामने स्वीकार कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना, या फिर किसी भी तरह अपनी वर्तमान लग्जरी लाइफस्टाइल को जारी रखना। दुर्भाग्यवश राकेश ने दूसरा रास्ता चुना। 2021 में उनकी पत्नी टीना को आधिकारिक तौर पर दिवालिया मतलब बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने प्रोसेसिंग शुरू कर दी थी, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि राकेश उस प्रोसेस की फीस तक नहीं चुका पाए। यहाँ तक कि दस्तावेजी काम भी पूरा नहीं हो सका। जो व्यक्ति अपने अतीत और वर्तमान की झूठी छवि में जी रहा था, वह अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया। इसका एक स्पष्ट उदाहरण, अक्टूबर 2022 में राकेश अपना लोन नहीं चुका पाए। उनकी नई 19,000 वर्ग फुट की प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके 1 महीने के अंदर उन्होंने टेनेसी में 23,000 वर्ग फुट का एक और घर खरीदने की कोशिश की। उनकी कंपनी उस समय भी नाम मात्र रूप से चल रही थी। वह पहले वाले 4 मिलियन का लोन भी नहीं चुका पाए थे। फिर भी उन्होंने 16.5 मिलियन डॉलर की एक और प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की। कोई नहीं जानता कि राकेश के मन में क्या चल रहा था। वो अपनी पत्नी टीना को भी वो प्रॉपर्टी दिखाने के लिए लेकर गए, जबकि टीना को इस आर्थिक संकट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। टीना इस परिवार में सबसे अधिक सफल और समझदार थी। आखिरकार यही चीजें इस परिवार के अंत का कारण बनी। समय तेजी से निकल रहा था और राकेश पर पारिवारिक और मानसिक दबाव भी लगातार बढ़ रहा था। अब आता है साल 2023। घर के लोन चुकाने की समय सीमा को 2 साल बीत चुके हैं। आखिरकार कोर्ट ने एक तारीख तय कर दी जिस दिन राकेश और उनके परिवार को प्रॉपर्टी खाली करनी होगी। वे तारीख थी 28 दिसंबर 2023 शाम 4 बजे। कोर्ट के अनुसार उस दिन कंपनी के कर्मचारी वहां पहुंचते
और घर की चाबी अपने कब्जे में ले लेते। 2023 में राकेश कुमार के भाई मनोज कुमार ने आर्थिक मदद करना शुरू किया। मनोज ने अपने भाई को लगभग $1.5 मिलियन दिए, लेकिन ये पैसे भी चोरी हो गए। ना तो मनोज कुमार और ना ही राकेश कुमार ने टीना या अरियाना को इस बात की कोई जानकारी दी। ये दो भाइयों के बीच का निजी समझौता था, जिसे हम कह सकते हैं खून का रिश्ता। एक भाई मनोज अपने दूसरे भाई राकेश को थामे रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब धीरे धीरे वह रास्ता अंत के बहुत करीब आ चुका था। राकेश किसी न किसी तरह से खुद को और अपने परिवार को इस सच्चाई से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। अब उसे एहसास हो गया था कि उसकी पत्नी और बेटी को ना सिर्फ सारी सच्चाई पता चल जाएगी, बल्कि ये भी पता चल जाएगा कि टीना का पति और अरियाना का पिता वो सफल इंसान नहीं था जैसा वो समझते थे। लेकिन केवल ये दो नहीं, पूरे समाज में उनकी बदनामी होने वाली थी। बहुत समय पहले राकेश ने अपनी पत्नी टीना के लिए एक बहुत महंगा लाइफ इंश्योरेंस लिया था और वहीं दोनों उस पॉलिसी में नॉमिनेटेड थे। लेकिन अब तारीख थी 24 दिसंबर 2023, यानी उस दिन से सिर्फ 4 दिन पहले, जब ये तीनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। राकेश ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया और उन्हें रिक्वेस्ट की कि टीना की पॉलिसी के नॉमिनी से उसका और उसकी बेटी का नाम हटा दिया जाए और उसकी जगह उसके भाई मनोज का नाम जोड़ दिया जाए। यही था पहला रेड सिग्नल। 24 दिसंबर का दिन आता है जब राकेश और मनोज की आखिरी बार बात हुई। अब आता है 26 दिसंबर का दिन। आरियाना का एक बॉयफ्रेंड था, एक यंग लड़का जिसका नाम था हैरी। आरियाना और हैरी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। इन दोनों की 28 दिसंबर को मिलने की योजना थी। आरियाना और उसके पिता राकेश के बीच बहुत करीबी रिश्ता था। पूरा परिवार हैरी को जानता था। वे पहले भी मिलते रहते थे, यहाँ तक कि एक दूसरे के घर भी जाते थे। लेकिन इस बार 26 दिसंबर को राकेश ने हैरी को कॉल करके कहा कि तुम 28 तारीख को आरियाना से नहीं मिल सकते क्योंकि हमारे घर में पारिवारिक फंक्शन है। जब हैरी ने कहा कि वह कम से कम आरियाना से बात करना चाहता है, तो राकेश ने उसे जवाब दिया, आरियाना बहुत बीमार है, डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। यहाँ तक कि उन्होंने समाज में अपने करीबी रिश्तेदारों को भी पहले ही कॉल करके कहा था कि हम 28 तारीख को फंक्शन में नहीं आ पाएंगे। और फिर आती है वह मनहूस तारीख 28 दिसंबर 2023, 4 बजे। जब कंपनी के कर्मचारी चाबियां लेने पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। वह देखते हैं कि प्रॉपर्टी अंदर से लॉक है, जबकि तकनीकी रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए था। डिटेल के अनुसार चाबियां रसोई की मेज़ पर रखी होनी चाहिए थी। वे वापस लौट जाते हैं। दूसरी तरफ मनोज कुमार, जो दिन में कई बार अपने भाई से बात किया करते थे, अब उनका अपने भाई से 4-5 दिन से संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो उन्हें एक आशंका होती है। उसी दिन शाम 6 बजे वे अपने भाई के घर पहुंचते हैं। उनके पास घर की चाबी होती है जिससे वे अंदर प्रवेश करते हैं। और अब कहानी वहीं पहुंचती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं उनके भाई, भाभी और भतीजी तीनों इस दुनिया में नहीं रहे। राकेश कुमार, जो कभी अपने परिस्थिति बदलने की कोशिश कर सकते थे, उन्होंने उसकी बजाय झूठ और भ्रम की एक दुनिया बना ली थी। लेकिन एक दिन वे सच्चाई उनके सामने आ ही गई और उस वक्त उन्हें लगा कि इससे बचने का एक ही रास्ता है, भाग जाना, हमेशा के लिए। ये एक बहुत दुखद कहानी थी, एक असफल व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी परिस्थिति से लड़ नहीं पाया। और दुख की बात यह है कि इस कहानी में केवल एक नहीं बल्कि 3 जिंदगियां खत्म हो गई। अगर आपका इस कहानी को लेकर कोई विचार है, अगर आपको लगता है कि ये क्यों हुआ, तो कृपया अपनी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कुछ बुरा लगा, कुछ अधूरा लगा, तो भी आप ज़रूर लिखें, क्योंकि इंसान तभी कोई सुधार कर पाता है जब उसे कोई
सजेशन देता है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। राकेश कुमार की कहानी के साथ ये कहानी भी खत्म होती है। अब मैं आपको अगली कहानी में मिलूंगी एक नई सच्चाई और नई सोच के साथ।